लग सकता है। एक बहन ने एक और पत्र लिखा, अच्छा है। मैं मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही जिसकी किडनी में दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है। कहीं बैठी हो चारू, चारू बेटा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और यदि उसकी दादी आई हो तो वो भी हाथ हिला सकती है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी, जो आज 11 साल की है। इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाया तो बताया कि किडनी खराब हो गई है और ऑपरेशन करने का बोल दिया, किडनी निकालना होगी। घर वाले सभी जन चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा धूलिया महाराष्ट्र में 2023 में हो रही थी। हम पंडाल में आए और महादेव से विनती की, आपकी अब किडनी ठीक कर दो। मेरे बाबा से निवेदन कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपति व्रत क्या केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं यह पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने भी करा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया। महादेव को पशुपति व्रत करके महादेव को जल चढ़ाते और वो जल अपनी पोती को लाकर दे देते, बेलपत्र लाकर चारू को देते। तभी हमारे फैमिली के डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम तो है। तब भी मन नहीं माना। हम उसको अहमदाबाद के नरियाद में दवा खाने दिखाने को चले गए। तब उन्होंने भी कहा कि किडनी खराब हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? कथा भी सुनी पंडाल में तो भी नहीं मन आया। तो हम लोग 2025 में फिर हम लोग सीहोर पहुंच गए और वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले लिया। जनवरी में रुद्राक्ष लेकर बच्ची को उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम नडियाद फिर गए और किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी ठीक हो गई है, अब इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। किडनी ठीक हो गई है बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर बच्ची बैठी हो और उसकी दादी बैठी हो तो बच्ची को लेकर आ सकती है। 11 साल की चुरू मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली। मोबाइल नंबर ये है। शिव शिव शंकर शंकर। अब इसमें 3 चीजें सामने आ गई। पहले नंबर पर आपका विश्वास, दूसरे नंबर पर आपकी मेहनत। डॉक्टर को भी दिखाया और हमने पहले भी कथा में कहा है, डॉक्टर शंकर जी का एक रूप है। कौन है डॉक्टर? शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठो बैठो बैठो। शंभु 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 नमन करो बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम करो। शंभु प्रणाम करो, जय बेटा जल्दी प्रणाम करो। शंभु 24 साल के बाद बच्चे हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, 3 काम करिए, विश्वास, मेहनत। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके पास जरूर जाओ। जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ दे दवाइयाँ खाओ, और विश्वास रखो कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक होकर ही रहे। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। गलत जगह पर मत चले जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में आता है, कष्ट में आता है, तो फिर वो 2-4 जगह दूसरी जगह भी जाता फिरता है। फिर कोई ने कह दिया ऐसा कर लो, फिर कोई ने कह दिया वैसा। ना ना ना, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। फिर नहीं भटक। हम इंतजार नहीं कर पाते। आज के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उलझन केवल एक ही है कि वो इंतजार करना नहीं जानता। वो इंतजार करना नहीं जानता। बहू ने कुछ बोला, सास से इंतजार नहीं हुआ, पलट कर जवाब दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलट कर जवाब दिया। बेटे ने कुछ बोला, बाप ने पलट कर जवाब दिया। भाई ने कुछ बोला, भाई ने पलट कर जवाब दिया। आज के जमाने में लोग थोड़ा सा इंतजार नहीं करते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको सर भी दिया है तो सर में दिमाग भी दिया। अरे बोलो तो जम के, दिया कि नहीं दिया? अगर ये सिर भगवान ने दिया है तो साथ में तुमको दिमाग भी दिया। नहीं तो सिर तो एक माचिस की तीली का भी होता है। देखिए माचिस की तीली, बोलो बोलो जम के बोलो। देखिए माचिस की तीली, माचिस की तीली को देखना, उसमें भी सिर होता है। पर माचिस की तीली में दिमाग होता है क्या? नहीं। माचिस की तीली में सिर होगा पर दिमाग नहीं होगा। माचिस की तीली में केवल सिर है, केवल सिर। इसलिए माचिस की तीली थोड़े से ही घिसने से, थोड़े से ही घर्षण से, थोड़े से ही घिसने से माचिस की तीली तुरंत जल जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। जिसमें दिमाग होता है वो किसी के कहने पर, अपशब्द कहने पर एकदम गुस्सा नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो तुरंत क्रोध नहीं करेगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो माचिस की तीली की तरह तुरंत क्रोध करेगा, तुरंत। थोड़ा सा किसी ने कहा और क्रोध आ गया, थोड़ा सा किसी ने बोला और गुस्सा आ गया। समझ लो कोई तुम्हें घिस रहा है, माचिस की तीली हो तुम, तुम्हारे में अंदर केवल सिर तो है तुम्हारा पर दिमाग नहीं है। किसी ने तुम्हें घिसा, अपशब्द बोला, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। माचिस की तीली तो बारिश में गीली भी हो जाती, तो उसको 2-4 बार तो घिसना ही पड़ता है। तो किसी ने तुम्हें घिसा, किसी ने ताना दिया, गाली दी, अपशब्द कहा, बुराई करी, तुम्हें घिसता गया और तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया। समझ लेना कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम केवल एक माचिस की तीली हो। मनुष्य होते तो किसी के घिसने पर तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें अपशब्द नहीं निकलते, तुम्हें गाली नहीं देते, तुम आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, क्योंकि तुम माचिस की तीली नहीं, तुम मानव की देह लेकर पैदा हुए, मनुष्य की देह, मानव हो तुम। कोई बोल भी दिया आड़ा टेढ़ा, कोई कह भी दिया अपशब्द, कोई बोल भी दिया, ताने भी दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, अपशब्द भी कह दिया, कोई बात नहीं।
समय का थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे ना तो एक बार शिव महापुराण की रुद्र संहिता अवश्य पढ़िएगा, और कभी अगर मौका मिल जाए तो कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय जरूर पढ़िएगा। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में और शिव महापुराण के रुद्र संहिता में, दोनों में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ए ब्रह्मदेव, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी गलत करने का सोचता है, शिव जी कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर। यदि आप शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहे हो, शिव जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की कथा का रसपान कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर जी के नाम में डूबे हुए हो, शंकर जी की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, और यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारे लिए बुरा करने की तैयारी में है, समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई घर में या तो बीमार पड़ा रहेगा, या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ती चली जाएगी, और उसको मरते दम तक धीरे धीरे केवल भुगतना ही पड़ेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह कह रही है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, यह कह रही है कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी बुरा करने का सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपने पूरे परिवार को डुबोने का विचार कर लिया, उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद होता ही रहता है। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबकी निंदा करिएगा पर शिव की कभी निंदा नहीं। सबकी निंदा करिए पर शंकर के भक्त की कभी निंदा नहीं। कारण एक, नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी थी, तो नारद जी के मुख बंदर का लगा था, बंदर का। नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी और भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली थी, तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। ये निंदा बड़ी विचित्र है। बहुत सारे मिलेंगे दिन भर मोबाइल पर, उनका एक ही काम है कि शिव पुराण की निंदा करो, शंकर जी की निंदा करो, शिव भक्त की निंदा करो, शिव कथा वाचने वालों की निंदा करो, शिव स्मरण करने वालों की निंदा करो। उनके पास केवल फ्री बैठे हैं, तो वो अपने कुल को कैसे डुबोएंगे, तो गलत गलत लिखते जाते हैं, जिससे उनका कुल, परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में तकलीफ भोगते ही रहते हैं। गलत लिखा, गलत बोला, गलत। अच्छा एक बात पूछें आपसे, सब उत्तर देना। कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई किसी व्यक्ति से, और तुम पास में खड़े थे, और खड़े होकर तुमने केवल इतना सा कहा, दे दो चार और दे, बोलो केस बनेगा कि नहीं बनेगा तुम पर? अरे जम के तो बोलो, बनेगा ना। क्यों बनेगा? तूने प्रोत्साहन दिया,
तुझे बोलना था बंद कर, पर तूने कहा दे और दे, 2-4 और दे। तुमने उसको प्रोत्साहन दिया कि मार, इसलिए मारने वाले से ज्यादा ज्यादा केस, ज्यादा ज्यादा धाराएं, जिसने प्रोत्साहन दिया दे 2-4, उस पर ज्यादा धाराएं लगती हैं, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है, उस पर ज्यादा केस चलता है। उसी तरह मोबाइल पर किसी ने कुछ लिख दिया, तुमने उसमें कमेंट्स कर दिया, तुमने उसमें उसका साथ दे दिया, और वो बड़े मुस्कुराकर तुम उसका साथ दे रहे हो। याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा दंड देगा कि तुम्हें भोगना पड़े। कोई गलत लिख रहा है, डिलीट हो जाओ, ब्लैक लिस्ट में डालो, खत्म। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, हम शिव के शिव हमारे, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कोई तुमको ज्यादा ताना दे, कितनी बंठन के निकलती है, तो दूसरे दिन कांजीवरम की साड़ी लाओ बनारसी और बेहतरीन पहन के निकलो। और आग लगे तो अच्छी बात, अपन तो और ठाठ से रहो। कई लोगों की आदत होती है, किसी को कोई कमेंट्स कर देता है तो वो बिल्कुल हल्की साड़ी पहने, हल्के तरीके से रहे बेचारा, कि भैया आप कमजोर रहो, लोग ताने दे रहे हैं, लोग अपशब्द करें। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, ताना देने वाला देता रहेगा। जिंदगी हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले, शिव जी नंदी पर पार्वती के साथ बैठकर जा रहे थे, तो किसी ने कह दिया बताओ दोनों एक नंदी पर बैठे। शंकर भगवान नंदी से उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर लेकर निकले। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बताओ पति तो नीचे चल रहा है, पत्नी को लेकर घूम रहा है नंदी पर। भगवान शंकर ने पार्वती को नीचे उतार दिया, स्वयं नंदी पर बैठ गए। तो फिर कहा बताओ कितना कठोर व्यक्ति होगा, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद बैठकर चल रहा है, दोनों ही नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बताओ इतना अच्छा तगड़ा नंदी है तो बैठकर क्यों नहीं जाते, ये दुनिया की रीति है, कहे बिगर रह नहीं सकते, इसलिए अपने को फुल एंजॉय से जिंदगी जीना है, अपनी मस्ती में जियो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए, खुश होकर जिंदगी जियो। आजा यही बच्ची है जिसकी किडनी बचपन से ही बेकार थी। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था, ऑपरेशन का। और नासिक की कथा को श्रवण करने के बाद बाबा पर भरोसा कर कर शिव पर आश्रित हुई, और शिव जी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया किडनी ने काम करना चालू कर दिया, दवाई गोली बंद हुई और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। भगवान शिव की कथा कह रही है, थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा सब्र कह दो, बोल। और फिर निवेदन करूं इस बैजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण की कथा से,
33 कोटि देवताओं में और देवियों में सबसे ज़्यादा यदि किसी को सुनने को मिला है तो माँ पार्वती और देवाधिदेव महादेव को सुनने को मिला है। प्रबल विश्वास की दृढ़ता क्या है? शिव 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 शंभु शंभु शंभु। एक विश्वास का शंभु 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 शंभु। एक विश्वास का शंभु 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 शिव शंभु 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 शंभु। मांगो घड़ी रे दुख काटो दया कर न दर्शन आपो शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया। और विश्वास जब प्रबल होता है उस प्रबलता में भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर जीव पर किसी भी करुणा करते हैं, किसी भी रूप में करुणा करते हैं, किसी भी रूप में कृपा जरूर करते हैं। लिंग पुराण में एक बात मिलती है और बड़ा सुंदर एक भाव लिंग पुराण के अंतर्गत आता है कि जब एक कावड़िया भगवान का पवित्र जल लेकर उस जल को भरकर साथ में लेकर जब चलता है और धीरे धीरे जब वो मंजिल तक पहुंचता है, जितने जितने कदम मंदिर तक उसकी मंजिल तक पहुंचने के होते हैं उतना उतना कष्ट उसके शरीर में और बढ़ता चले जाता, थकान और बढ़ती चली जाती। कष्ट और बढ़ते चले जाता है और जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचता है, शिवालय तक पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर देवालय तक वो जब पहुंच जाता है तब जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट मिला है, जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ है वो सारा कष्ट
मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में पहुंचकर शिव उसके सारे कष्टों को उसी क्षण हर लेते हैं और उसको दुख से मुक्त करते हैं। अब चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा हो, चाहे आपके नज़दीक का कोई शिवालय हो, कोई आस्था का केंद्र हो, भगवान शिव का कोई धाम हो, जहाँ आप एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के उस धाम पर जा रहे हैं। जितने जितने कदम आप भगवान शिव के द्वार तक जाने में लगते हैं, जितने कदम आप चलते हो, जितना जितना आप कदम बढ़ाते चलते हो, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाते हैं। भगवान शंकर आपके नज़दीक में आते चले जाते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और दिन रात मन में एक भाव आता रहता है कि हमने ना जाने क्यों जन्म ले लिया, क्यों हम पैदा हो गए। भगवान ने सारा दुख, तकलीफ, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। भगवान ने सारा दुख, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। भीतर से शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख कष्ट क्या हमको ही दे दिया। व्यक्ति अपने आप को जब कोसता है, शिव कहते हैं कि आप भाग्य की साधना क्या करें। शंभो 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 शंभो। शिव कहते हैं आपके भाग्य की सराहना क्या करा जाए। ये शरीर, ये मानव की देह, ये शरीर केवल कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह, ये शरीर अपने आप को कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह, ये शरीर बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म हमने झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर से यदि आप दिन रात
होश रहे हो तो वो सृष्ट नहीं। इस मानव शरीर में जो बक्से लगे हैं वो तो सही लगे हैं, उसको वहां से सेट करो। इस मानव शरीर में ये मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है और वो परमात्मा की वसरेंद्र परमात्मा की ज्योति ही, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। एक परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और शंभु शरण मांगो घड़ी दुख दया दर्शन आपो शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया एक मानव की शरीर में जो परमात्मा ने ज्योति दी है, जो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश कोई साधारण नहीं है महाराज। वो प्रकाश, वो ज्योति मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब आप किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, उस ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेजपुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में जो ज्योति विराजमान होती है, जो ज्योति हमारे हृदय में रहती है, वो ज्योति शंकर के शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति, और एक हमारे मन की, आत्मा के हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है। और उन ज्योतियों का आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है। एक आत्मलिंग ज्योति होती है। और वो आत्मलिंग ज्योति शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है, और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती हैं, दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती रहती हैं। शिव महापुराण में
12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश। इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, बल देता है। और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। कावड़ लेकर आए हो आप लोग? कौन कौन लेकर आया था? सभी लोग लाए हो? रखवा। तो जब कावड़ लेकर आप लोग चलते हैं, कावड़ लेकर जब आप लोग आते हैं, आप अपने घर में तो इतना चलते नहीं हो। चल पाते हो क्या? नहीं। इतना भूखे भी नहीं रह पाते हो। बार बार पानी भी पीना होता है, बैठना भी होता है, कार्य भी करना होता है, पर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, पाँव पूरा नस नस तड़प रही है, और तो भी आपके मन को, आपकी आत्मा को कोई बल दे रहा है। और उस आत्मा को, आपके मन को कोई बल प्रदान कर रहा है कि अभी और चलना है, और चलना। और बारंबार अगर कोई बल इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को दे रहा है, तो समझ लेना पाँव दुख रहे हैं, बैठने का मन कर रहा है, पर भीतर से एक बल और मिल रहा है कि बस थोड़ा और बचा है, चलते चलो। जो बल दे रहा है वही शिवलिंग के तेज का बल है। वही बल भगवान शंकर के तेज पुंज का, ज्योति का बल है। वही बल। और वो बल केवल तुम्हें कावड़ की यात्रा के लिए ही नहीं मिलता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो रोज प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में रोज भगवान शंकर की आराधना करने के हैं, जो रोज भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो आप, कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना। स्कंद पुराण को,
शंभु 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 शंभु। कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो जाता है। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है, हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे देगी, अलग से ऊर्जा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा, तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु शंभु शरणे मां
शिव की कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रहे हैं। शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाता है। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे। सर्व जगत के हित, छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर,
इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। और शंभु शरणे मांगू शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता, और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिकता एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था, इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर को इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया इसको? नहीं नहीं, मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में, और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले, नहीं दिया। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची, क्या इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? असुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? इतना बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब
सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता, आया कहां से? सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से। इसके पास में इतना बल कहां से प्राप्त हो? सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त हो। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां से आ, कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चला गया, और फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया। इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा है? 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कहाँ जाकर तप करता था, साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कोई भी नहीं जान। अब आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता। मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है। फिर इसके पास में इतना बल बढ़ कैसे, प्राप्त कैसे हो। नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास, और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहां से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा, ना देवता से वो वर मांग रहा है, ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ रहा। पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता हूं, और पर्वत मुनि उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकल। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहां से। शिव महापुराण की कथा आपको मार्ग भी बता देती है, शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहां से आ रहा है, और शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहां से प्राप्त करना। आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करने।
और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना। उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बाबा ने खुद, आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा और तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाले। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर कर मंगल कर कर आओ। आज दोनों बैठकर तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे अपने घर में। बाबा 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं, जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा। और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव देव, शंकर देव, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम सारे जहां। आज बाबा से कहना, तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो परेशानी है, आज मैं जब पार्थिव लिंग का पूजन करूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करूं और ऑनलाइन
साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं। भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज। आज टीवी की आवाज इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज जाए। बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर कृपा। बैठो, घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये ना सोचे कि हम भगवान शंकर को नहीं मानते। आज मानो, कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में ठंडो मस्ती। तो कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा। और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी हैं, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये शिव की उदारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है। तो हम कहें ये बल अंदर से प्राप्त शिव देता है। और आपकी बेटी को भी धन्यवाद है जो पूर्ण तरह से आपको हाथ पकड़ कर लेकर आ जाती है। साधु का ये बल है हमारे भीतर। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से आया। कहां से? नारद जी को मालूम नहीं पड़ा, पर्वत मुनि को मालूम नहीं पड़ा, 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा बाजार में जाकर 10 रुपए की फुल्की खा रहा है और किसी ने आकर तुमको बता दिया कि इसने 10 रुपए की फुल्की, चाट, पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बर्गर 10 रुपए का खाया। वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा, क्यों रे 10 रुपए कहां से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं। मैंने तो तुझे पैसे दिए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं।
क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जीजी आपने? नहीं। देवर जी आपने? नहीं। जेठ जी? नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ। कहां से आया? बेटे के पीछे मां लग गई। 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना छुपती। अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो मां थी उसकी बहन आई और आकर बैठी और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था और फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए माँ को मालूम पड़ गया। अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहां से आए। मायासुर के पास इतना बल कहां से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुम रुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से रहा। ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से? तब तुमरुका जी ने कहा, अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुमरुका जी ने कहा, जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है। ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये शमी के वृक्ष के नीचे बैठ गया या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष है। बट वृक्ष देवताओं का है, ये तो कांटों के पास रहता। असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहे। पता करो, जरूर या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था। उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा, बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही है, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाए। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र
उसके स्पर्श में रहता है उतने उतने शरीर के रोग दुख ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले वो स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में। पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठा, कंपटीशन एग्जाम में बैठा, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे, जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी, शमी की पत्ती।